भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गांव वालों ने निकाली बीजेपी की विजय रैली। घुसपैठ पर अमित शाह का बड़ा बयान। अमित शाह ने कहा, भारत जैसे नक्सल मुक्त हुआ, घुसपैठ के खिलाफ वैसी ही होगी कार्रवाई। 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही बीजेपी ने जो वादा किया था उनमें से एक वादा उन्होंने पूरा कर दिखाया है। बीएसएफ को जमीन जो है फेंसिंग के लिए सौंप दी गई है, जो पिछली सरकार यानी ममता सरकार के दौरान नहीं दी गई थी। बीजेपी ने जो वादा किया था उसे धरातल पर उतारा, उसे कर दिखाया है। और इस बीच अब नई सरकार आने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस भी अलग तरीके का दिखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन जो है सरकार प्रोवाइड कर रही है उससे गांव वाले में काफी जो है आप कह सकते हैं खुशियों की लहर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गांव वालों ने बीजेपी की विजय रैली निकाली है। इस दौरान गांव वाले नाचते गाते और भगवा रंग से खेलते दिखे हैं। उनके साथ साथ बीएसएफ के जवान भी उनके प्रोटेक्शन के लिए आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका यह अंदाज देखकर साफ तौर पर समझ आ रहा है कि इस नई बदली हुई सरकार के ऊपर उन्हें कितना विश्वास है, क्योंकि खौफ उनके अंदर नहीं है, उन्हें इस बात का डर नहीं है, क्योंकि उनके साथ बीएसएफ भी चल रही है और वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस नई सरकार में उन्हें पूरी सुरक्षा जो है मिलेगी। उन्हें डरने या घबराने की बात नहीं है जो पिछली ममता सरकार के दौरान हुआ करती थी। तो ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गांव वालों ने जो बीजेपी की विजय रैली निकाली है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब शेयर भी कर रही हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि घुसपैठ को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है, बीजेपी शासित राज्यों में आप कह सकते हैं कि एक तरह से बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार अगले 1 साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके तहत ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा की निगरानी मजबूत की जाएगी ताकि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके। दिल्ली में बीएसएफ के रुस्तमजी मेमोरियल लेक्चर और बीएसएफ इन्वेस्टिचर सेरेमनी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की अवैध घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो है नीति है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद हर अवैध घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उसे वापस भेजा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रही है, सुनिए। बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए,
डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ गृह मंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। उन्होंने बीएसएफ जवानों से कहा कि वे इस कोशिश को सफल नहीं होने देंगे और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। गृह मंत्रालय जल्द ही एक हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी बदलाव से जुड़े मामलों की निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग देना होगा। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रखे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नई सरकार है, बंगाल, त्रिपुरा, इन सभी सरकार से जो है हमारी बैठक भी चल रही है। तमाम जो है हम एक्शन लेने के भी प्लान तैयार कर रही हैं। और गृह मंत्री ने बताया कि अगले 1 साल में सीमा पर एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जाएगा। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत बीएसएफ को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ड्रोन, रडार, एडवांस कैमरे की मदद से सीमा में संवेदनशील हिस्सों पर जो है 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएफ के गठन के 60वें वर्ष में इस परियोजना को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सालों से बिना किसी रोक टोक के चल रहे घुसपैठ प्रोग्राम को रोका जाए। कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने मुझसे कहा नक्सल मुक्त अभियान जो है ना चलाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी यही कहा, लेकिन भारत सरकार अपनी बात पड़ रही। 5 दशक पुरानी समस्या अब खत्म हो रही है और भारत नक्सल मुक्त हो गया है। अब बीएसएफ को घुसपैठ से निपटने के लिए उसी पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू किया है, जिसकी घोषणा कुछ ही दिनों में की जाएगी। हाई पावर डेमोग्राफिक कमीशन बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को पहनाए गए पॉइंट्स भी उपलब्ध जो है कराएंगी। क्या कुछ कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, सुनिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इसी के साथ साथ आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी विजय रैली जो है वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गाँव वालों द्वारा निकाली गई है। अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।